नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 29 से 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है? बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नवा रायपुर में किया जा रहा है। बस्तर अंचल की किस महिला कृषक को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? श्रीमती वेदेश्वरी शर्मा को मिला है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 7,329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यूजीलैंड में संपन्न जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रूपाली साहू और रीवा बिन्नी ने भारतीय टीम को कौन सा पदक दिलाया है? तो रजत पदक दिलाया है। छत्तीसगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? बलरामपुर जिले से हुई है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है? तो गरियाबंद जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में संचालित पोठ लइका पहल अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? 21 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट उसमें ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी जो प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही थी और कट कट के आ रही थी, जिसकी वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं किया था। और इसलिए आज हम 2 दिन के वीडियो को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेमंड ढेका को नियुक्त किया गया है। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। असम के श्री रामेन ढेका को छत्तीसगढ़ के नवीन राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। 31 जुलाई 2024 को रामेन ढेका छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। श्री रामेन ढेका छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लेंगे। श्री रामेन ढेका छत्तीसगढ़ राज्य के 8वें क्रम के राज्यपाल होंगे। श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का कार्यकाल 20 जुलाई 2024 को खत्म हुआ और इन्हें 29 जुलाई 2024 को विदाई दी गई। वहीं संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल, सीएच विजय शंकर को मेघालय का और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल राम नरेश यादव और आनंदीबेन पटेल ने छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार संभाल चुके हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट ना हो, इसके लिए हम राज्यपाल के क्रम को भी पढ़ लेते हैं, जिससे कैसे 8वें क्रम के होंगे ये, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पहले जो राज्यपाल थे वो थे दिनेश नंदन सहाय, ठीक है। दूसरे राज्यपाल थे कृष्ण मोहन सेठ। तीसरे राज्यपाल थे नरसिम्हन। चौथे राज्यपाल जो थे शेखर दत्त थे, ठीक है। और उसके बाद चौथे राज्यपाल के बाद जो राम नरेश यादव जो थे, इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला था राज्यपाल का, ठीक है। इन्होंने 19 जून 2014 से 14 जुलाई 2014 तक का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। 5वें क्रम के राज्यपाल बलराम दास टंडन जी थे। उसके बाद आनंदीबेन पटेल ने अतिरिक्त प्रभार संभाला था राज्यपाल का। 6वें क्रम के राज्यपाल जो हुई थी वो अनुसुईया उइके जी थी। 7वें क्रम के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी थे और वहीं अब 8वें क्रम के राज्यपाल जो है वो रेमंड डेका जी हैं, ठीक है। क्लियर है? अब समझ में आ गया कि ये 8वें क्रम के राज्यपाल हैं। और सबको मिला के देखा जाए तो ये जो है 10वें क्रम के होंगे, ठीक है। अगर हम कार्यवाहक राज्यपाल को भी जोड़ दें तो ये 10वें क्रम के होंगी, लेकिन अगर कार्यवाहक राज्यपाल को हम हटा देते हैं तो ये 8वें क्रम के राज्यपाल होंगे, ठीक है। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 जिलों में वर्तमान में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। अब ये चर्चा में क्यों है, ये हमको तब पता चलेगा जब हम इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में जल्द ही खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। बाकी 2 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। अब उसके बाद अभी 2 जिलों में जल्दी ही खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिल जाएगी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने नवगठित नगर पालिकाओं में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 नवगठित नगर पालिकाओं में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आप पढ़िएगा, इसके पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने 29 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य की 4 नवगठित नगर पालिकाओं में, कौन कौन से नगर पालिका है, मंदिर हसौद, बांके मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में मोर संगवारी योजना का विस्तार करेंगे। वे इस दिन लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में चारों नई नगर पालिकाओं में योजना का शुभारंभ करेंगे। मोर संगवारी योजना के तहत नागरिक घर बैठे 27 सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इस योजना का जो उद्देश्य है वो शासकीय सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचाना है। शहरी नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाने कार्यक्रम में मोर संगवारी अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आपको पूछा जा सकता है कि मोर संगवारी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने सेवाओं का लाभ नागरिक ले सकते हैं। ठीक है, तो 27 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कितने नगर पालिकाओं में इसका विस्तार किया गया है? 4। कौन कौन सी है? मंदिर हसौद, बांके मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में। ठीक है, कब किया गया है? 29 जुलाई 2024 को किया गया है ना। शासकीय कार्यालयों से नागरिक सेवाओं घर तक पहुंचाने के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में चरणबद्ध रूप से मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसमें 27 तरह की सेवाएं नागरिकों को बिना किसी व्यवधान और कार्यालय जाए बिना उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी दस्तावेज बनवाने की यह घर पहुंच सेवा वर्तमान में प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिकाओं तथा 2 नगर पंचायतों अंबागढ़ चौकी और गौरेला में संचालित की जा रही है। मोर संगवारी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 27 प्रकार की शासकीय सेवाएं जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है। अब बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं पता है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री मितान योजना जो थी ना, जिसको कांग्रेस सरकार ने लाया था, है ना, उसी को या उसी के इक्विवेलेंट जो है ना वो मोर संगवारी योजना है। तो ये भी बोल सकते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना को चेंज करके मोर संगवारी योजना कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं दूसरे भाषा में। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से आपको एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जगहों पर मोर संगवारी योजना संचालित है? तो 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में यह जो योजना है वो संचालित है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को अगले 5 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है। तो जस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों अगले 5 वर्षों में ये लक्ष्य जो छत्तीसगढ़ ने रखा है। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96% घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर ने कौन सा पदक हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक हासिल किया है।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी सुश्री मनु भाकर को कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने महिला वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अब ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका ने जीता है। महिला एशिया कप 2024, इसका जो 2024 था ये 9वां संस्करण था, जिसके विजेता रही जो श्रीलंका की टीम रही। उप विजेता जो था वो भारत था। और ध्यान रखें दोस्तों, श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप जीता है और इसका जो आयोजन स्थल था वो श्रीलंका था। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।